किसी ने क्या खूब कहा है, उम्र कितनी लंबी है, इससे बेशक अनजान है हम। कल के तनाव में आज को बर्बाद करते हैं, कितने नादान हैं हम। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुद की सही पहचान में। साथ ही साथ आज का कार्यक्रम सोर्सेस विथ माई एक्सपीरियंस में मैं एक बार फिर से एक प्रश्न लेकर आया हूँ। आज मैं आपके बीच बहुत ही गंभीर प्रश्न लेकर आया हूँ। आज का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो हर एक व्यक्ति के मन में उठता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कितनों बड़े कितनों छोटे या किसी भी तरह का वो व्यक्ति हो, उसके मन में ये प्रश्न जरूर उठता है और कहीं ना कहीं वो इस प्रश्न का हल ढूंढता है। आज का प्रश्न है, मानसिक तनाव को दूर कैसे करें। चलिए इसको एक कहानी से समझते हैं। एक राजा था और उसके प्रजा थे। राजा अपने प्रजा को बहुत प्यार करता था, बहुत ही सेवा करता था, हर एक तरह का सुविधा देता था और बहुत ही ख्याल रखता था। जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े राजा हाजिर हो जाता था। एक साल ऐसा हुआ कि उसके राज्य में बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा। हर तरफ सूखे सूखे पड़े गए। किसान बहुत बेहाल हो गए। किसान को हमेशा हर वर्ष लगान देना पड़ता था। इस वर्ष वो ना देने की वजह से बहुत परेशान था। सारे किसान मिलकर उस राजा के पास गए और अपना समस्या बताया। राजा भी बहुत चिंतित था कि इस वर्ष अकाल में किसान कैसे लगान देंगे। खैर, किसान का सारा लगान राजा ने चुकाया। देखते ही देखते उसका जितने भी राजस्व बचे थे सब खत्म हो गए। राजा इस बहुत चिंतित हो गया, बहुत ही तनाव में चला गया। ये सोचने लगा कि अगर ये परिस्थिति रहा और अगर मैं नहीं रहा तो मेरे राज्य का क्या होगा, मेरी प्रजा का क्या होगा। अब वो ये चिंता में दिन रात पड़ गया। सुबह शाम यही सोचे कि यदि मैं कुछ ना करूं तो मेरे प्रजा का क्या होगा, कैसे होगा। वो इतना तनाव में चला गया कि उसको अब नींद नहीं आए, उसको भूख प्यास नहीं आए, उसको ये भी चिंता नहीं है कि उसके राज्य में कोई और राजा चढ़ाई कर सकता है या उसके ही मंत्री उसके प्रति षड्यंत्र रच सकते हैं। ये सब की किसी चीज की उसको चिंता नहीं थी। राजा बस एक ही चीज का चिंता और तनाव में डूबा रहता था कि मेरे प्रजा को क्या होगा और मेरे जो भी राजस्व खत्म हो गए उसे मैं कैसे लाऊं। दिन रात वो चिंता में लगा रहता था। बीमार पड़ गया, बेड पे पड़ गया। एक रोज उसके महल में एक संत आए। वो अपना सारा परेशानी उस संत को सुनाया कि हे संत, ऐसा ऐसा है, मेरे जीवन में ऐसा बीत रहा है और मैं बहुत ही तनाव में, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे नींद नहीं लगती, दिन रात तनाव में रहता हूं। वो संत राजा को समझाया कि हे राजा, ये जो कुछ भी तुम्हारा परेशानी है, ये तुम्हारा राजपाट, ये तुम्हारा राज्य, तुम्हारा परेशानी, क्यों नहीं अपने पुत्र को तुम दे देते, सब कुछ सौंप कर अपने जीवन में मस्त रहते, तनाव मुक्त रहते। राजा चौंकते हुए कहा कि महाराज, मेरा पुत्र मात्र 7 वर्ष का है, मैं कैसे उसको राजपाट दे दूं, क्या वो संभाल पाएगा। संत बोले, अच्छा ठीक है, तुम अपना सारा राजपाट मुझे दे दो, मैं संभालूंगा और तुम छुट्टी ले लो, तुम अपने जीवन व्यतीत करो। राजा कुछ देर सोचा, वो तैयार हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं अपना सारा राजपाट आपको देता हूं। खैर, संत सब कुछ उसका राजपाट लेकर फिर एक प्रश्न पूछे उससे। संत बोले, राजन, अब तुम क्या करोगे, तुम तो अब खाली पड़ गए, तुम्हारे पास तो राजमहल रहा नहीं, किसी तरह का कोई राजपाट रहा नहीं। तो राजा ने कहा, महाराज, मैं कोई काम कर लूंगा, कोई बिजनेस कर लूंगा या कहीं नौकरी कर लूंगा। संत बोले, अच्छा, जब तुमको नौकरी ही करनी है तो एक काम करो, मेरा ही नौकरी कर लो, तुम मेरे पास ही नौकरी कर लो, तुम राजपाट संभालो, तुम मेरा राज्य को संभालो, मेरी प्रजा को संभालो और मैं कुटिया में रहूंगा। राजा ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं। फिर वो लग गया दिन रात काम करने के लिए। वो राजपाट संभाले, उधर संत अपना कुटिया में अपना जीवन व्यतीत करे। एक रोज फिर वो संत वो राजमहल आए उस राजा से मिलने के लिए जो पहले राजा था। संत ने कहा, राजन, क्या अब तुमको नींद आती है, क्या तुमको भूख प्यास लगती है। राजा ने कहा, जी हाँ, मुझे भूख भी लगती है, मुझे प्यास भी लगती है, अब मैं अच्छा से जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं। संत ने कहा,
राजन, अब तुमको समझ में आ गया कि तुम्हारा सबसे बड़ा तनाव का कारण क्या था। अगर हम अपना काम हमेशा बोझ समझकर करेंगे तो हमारा तनाव और भी बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हमें अपना कार्य कर्तव्य समझकर करना। तनाव से बचने के लिए आशा की हमको बहुत जरूरत है, क्योंकि जब आशा चली जाती है तो निराशा बैठ जाती है। आशा हमारी जिंदगी से कभी नहीं जानी चाहिए। अपने अंदर आशा को जीवित रखना अति आवश्यक है। मेरा अनुभव कहता है कि यदि आप थोड़ा भी कोशिश करें कि आपको अपने अंदर आशा जागृत रखना है, तो मैं सच कहता हूँ कभी भी आपको तनाव की महसूस नहीं होगी। हमेशा आप तनाव से दूर ही रहेंगे। हाँ, मैंने एक बात जरूर कहा कि तनाव एक ऐसा प्रश्न है जो हर एक व्यक्ति के पास होता है। वो हर एक व्यक्ति इसका उत्तर ढूंढता रहता है। जरा ध्यान दीजिए, तनाव कहाँ से पैदा होता है। हमेशा बचपन से माँ बाप, बड़े बुजुर्ग, आपके पड़ोसी, आपके आसपास जितने लोग हैं, आपको दो चीज सिखाते हैं। पहला, तुमको कुछ करना है, तुमको कुछ करना है, तुमको कुछ करना है, तुमको बड़ा होकर बड़ा आदमी बनना है, तुमको बड़ा होकर बड़ा आदमी बनना है। जरा सोचिए, क्या महसूस कीजिएगा। आपको तो यही महसूस होगा, इसका मतलब मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। फिर कुछ वर्ष बीते, उसके दिमाग में चले तुमको कुछ करना है, इसका मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं। तो क्यों नहीं तनाव में जाएगा वो। क्या आपको किसी ने ये कहा बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनना? हमेशा जीवन एंजॉय करके जीना। क्या आपको किसी ने कहा है अपना बचपना ना खोना? मैंने कोशिश किया है आपको ये प्रश्न का उत्तर देने का, और शायद आपको थोड़ा भी बहुत समझ में आ गया होगा। तो वही बात है, यदि आपको थोड़ा भी बहुत समझ में आ गया हो तो मेरे लिए तो बहुत है। तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। जैसा कि मैंने कहा है कि आज के दौर में हर एक व्यक्ति के बीच में, हर एक व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि तनाव को कैसे दूर भगाएं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल में हमें आप ईमेल कर सकते हैं। मैं आपकी मदद करना चाहूँगा, जो भी मैं कर सकता हूँ अपने अनुभव और अपने सोर्सेस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, आनंद में रहें।